दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। लोग कहते हैं कि जैसी चले हवा बयार वैसे काम करो, ऐसा नियम है और उस नियम को विखंडित करता भारत की व्यवस्था। राजनीतिकीकरण के चलते भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ चुका है। हालात ये हैं कि अगर कोई भवन बनता है तो पीछे से बनता है तो आगे गिर जाता है, और आगे से शुरू करते हैं तो पीछे गिर जाता है। किसी तरह खड़ा हो गया तो छत चूने लगती है और कुछ दिन बाद छत गिर जाती है। भ्रष्टाचार का आलम सर चढ़कर बोल रहा है, फिर भी राजनीतिक आकार डबल इंजन की सरकार कह के डंका पीट रहे हैं। हालांकि डंकापति का डंका फट चुका है, केवल ढोल बचा है जो बजता नहीं है। अब उस बिना बजने वाले ढोल की भी हालत कुछ और होने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जिस तरह सरकार की बातें हैं कि आदिवासी और गरीब लोगों की हितैषी सरकार है, ये केवल कानों को सुना जा सकता है। लिखने में जिस तरह से लेख बहुत अच्छे लगते हैं, पर उन लेखों में जब मंचन किया जाता है तो एक नौटंकी कहलाती है और वो नौटंकी समाज के लिए दुष्कृत हो जाती है। वही बात हम कर रहे हैं मझगामा में। मझगामा में निश्चित तौर पर एसडीएम आईएएस एसडीएम है जो काम को तत्परता और बारीकी से देखते हैं। जब उन्होंने ज्वाइन की थी तभी हमसे उनकी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरा ये पहला ज्वाइनिंग है, मैं ऐसा करूंगा कि लोगों को ये लगे कि एसडीएम नहीं कलेक्टर है, और इस पे उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। हमारी उनसे बात हुई थी कि मझगामा में शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत खराब हालत है और इनकी हालत इतनी बुरी है कि ये आम जनता की पहुंच से दूर हो गई हैं। और आपको एक बता दें, मझगामा का ज़्यादातर बाहुल एरिया आदिवासी, पिछड़े और दलित वर्गों का है। उनको इस व्यवस्था के मुख्य धारा से जोड़ने के आप अपने दायित्व को पूरा करेंगे, ऐसा उन्होंने हमसे वचन भी दिया था। और सत्यता भी इस बात की है कि इस पर वो काम करने लगे हैं और काम का डंका उनका दिखाई देता है, ना कि राजनीतिक आकाओं का। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि अभी उन्होंने कुछ पिछले दिनों मझगामा के कुछ विद्यालयों में पकड़ा था। उन विद्यालयों की अनियमितता को उन्होंने नोटिस नहीं, कार्रवाई कर दिया और उस कार्रवाई के डर से विद्यालयों में एक डर व्याप्त हो गया है और विद्यालय के लोग उनके काम को और अपने काम को थोड़ा सा सुधार करना शुरू किया। हालांकि अभी उन्हें आए ज़्यादा 1-2 महीने से नहीं हुआ, समय लगेगा, वक्त लगेगा बिगड़े हालात को देखते हुए, क्योंकि मझगामा चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में आता है और चित्रकूट विधानसभा में विधायकों की भी हालत और राजनीतिक हालत प्रपंच और पंच की तरह भ्रष्टाचार की बलवेदी पर चढ़ा हुआ है। और बलवेदी पर चढ़े भ्रष्टाचार को खत्म करने में निश्चित है अष्टधात की तलवार की जरूरत पड़ती है। अष्टधात हम इसलिए कह रहे हैं कि सारी क्रियाएं, सारे योग, शिक्षा, विद्या, शूरवीरता, निर्भयता, ये सारे योग मिलाकर जो व्यक्ति पैदा होगा उस वहां के भ्रष्टाचारों को खत्म कर सकेगा। शायद वही रूप एसडीएम का है। अब हम बात करते हैं पड़रिया गांव में बन रहे अस्पताल का। उस अस्पताल की जैसे ही सूचना एसडीएम को पड़ी, वो तुरंत मौके पर जाकर मौके पर जांच किया और जांच किया तो पाया कि जैसा हमने अभी आपको बताया कि पिछली दीवार बनाओ तो अंगली गिर जाती है, अंगली की दीवार बनाओ तो पिछली गिर जाती है। किसी तरह अगर स्ट्रक्चर खड़ा हुआ और छत पड़ गया तो छत चू जाती है। इन हालातों को देखकर उन्होंने सख्त निर्णय लेते हुए ये कहा कि ऐसे कार्यों को कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और ठेकेदार और एजेंसियों पर कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। अब सवाल इस बात का है कि सीधे तौर पर सूत्र तो ये तक बताते हैं कि जो ठेकेदार काम कर रहा था वो राजनीतिक आकाओं का बहुत चहेता है। वो कहता है मैं राजनीतिक नेताओं से संपर्क में रहता हूं। इसके बाद भी एसडीएम ने सख्त कार्रवाई की। इससे ये साबित होता है कि वो अष्टधात जैसी तलवार के सारे अवरोधों को काटकर निश्चित ही मझगामा को एक नया आयाम देने का कमर कस चुके हैं। और इस कमर कसने के साथ साथ ही वर्तमान में वहाँ के तहसीलदार भी उनका पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। दोनों ने मिलकर ये वादा किया था हमसे कि हम मझगामा में कुछ ऐसा करेंगे जो आपको दिखाई देने लगेगा, और दिखाई भी दे रहा है। पर एक बात और है, अभी आज का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें
वहीं एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विधायक, चित्रकूट विधायक खड़े हैं और उनके सामने एक आदमी खाद की, जैसा सोशल मीडिया के द्वारा खाद की चर्चा करता है। उसके बाद विधायक के खड़े होने के साथ ही उनके गुर्गों ने उस व्यक्ति को लात घूंसे से पिटाई की। हालांकि इस बात यह है कि उसने भी पहले विधायक और उनके गुर्गों को गाली दी मां बहन की, उसके बाद इन्होंने उसकी जमकर पिटाई की। अगर इस पर भी एसडीएम कार्रवाई करें तो माना जाएगा कि राजनेताओं से टकराने की हैसियत रखते हैं, क्योंकि एक आदिवासी या गरीब के साथ जिस तरह से निर्दयतापूर्वक मारपीट की गई, ये निंदनीय है। अगर उसने कोई बात की थी तो वो विधायक हैं, कानून व्यवस्था को पूरी तरह जानते हैं, उन्हें प्रशासन से इसकी शिकायत करना चाहिए, थाने में जाके उसकी रिपोर्ट करना चाहिए। जानकारी जहां तक आई है उससे ये साबित हो रहा है कि वो तिहाई गांव का रहने वाला है। विधायक के शब्दों द्वारा ही उन्होंने कहा कि फिर यहां से गया था, दारू पी गया, फिर उसको पीटा गया था। या यूं कहें कि आम जनता स्वयं अपने हाथ में कानून लेने की बात कर रही है। हम वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे जो विधायक जी के द्वारा मारपीट किया गया। अब सोचने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में हर तरफ भ्रष्टाचार का बोलबाला दिखाई देता है। अब बात करते हैं, जिस तरह से खाद की मारामारी मझगवां भी है, एसडीएम को वहां भी देखना चाहिए। और पूरे देश में जिस तरह एक बोरी खाद के लिए 1 लठ किसानों को खाना पड़ता है, तो अब सरकार को समझना चाहिए, क्योंकि अगल बगल के देशों में जो हो रहा है इसी भ्रष्टाचार के तांडव की वजह से हो रहा है। जिस तरह विदेशों में बड़े बड़े नेता अन्य देशों में अपने ही बच्चों को सर्वस्व सुख सुविधा और ऐशो आराम करा रहे थे, ये जनता स्वीकार नहीं कर पाई। दोस्तों नमस्कार। ये निकाल ली इस बंदूक। निकाल ली, पूछो ना करिए।